आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है मास्टर अपूजाए से, जो कि गैरेज सेल लगा के अपना कबाड़ा बेच रहे होते हैं और कम से कम बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो किसी सुंदर कन्या को डेट पे ले जा सकें। बच्चों, यह है बाबा आदम के जमाने का खजाना। एक बार इसे खरीदोगे तो जिंदगी भर मुझे भुला नहीं पाओगे। हाँ, कैसे भुलाएंगे? जिंदगी भर गालियां देने के लिए याद तो रखना ही पड़ेगा ना आपको। क्या बच्चों, ये सब खजाना है, इन पे पैसा खर्च करना खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट है। दादू, आपके खजाने की लाइफ भी आप ही की तरह चरम सीमा पे आ चुकी है। आप दोनों कब निमट जाओ कोई भरोसा नहीं। आपके पास प्ले स्टेशन हो तो बताओ। मेरे पास बारबी डॉल है तो उसे अपने पिछवाड़े में डाल लो। के दोनों बच्चे यहाँ से चल जाते हैं। अरे नलायको, ये कोई तरीका है अपने बड़ों से बात करने का? बच्चों के जाते यहाँ पे एक अफसरा आती है। हे स्वीटी, तुम्हारे लिए मेरे पास ऑफर है, बाय वन गेट वन फ्री। कोई भी आइटम खरीदो और उसके साथ मास्टर अपूजाए को बिल्कुल फ्री पाओ। जवानी झड़ गई पर ठरक अब तक नहीं गई, पक्का नरक में सड़ेगा तू जाहिल बुढ़े। अफसरा के जाते यहाँ पे चारों आ जाते हैं। ये दोनों होम डिलीवरी करने और ये दोनों अपनी डिलीवरी लेने। मास्टर अपूजाए की कहानी सुन के इन सब को उन पे तरस आ जाता है और ये सब कुछ ना कुछ खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुड्ढे, मुझे ये मिरर पसंद है, मैं तुझे इसके पूरे 2 रुपए दूंगी कैश। शैम्पू की बात सुन के बुढ़ा उससे अपना मिरर वापस ले लेता है। पैसों की वजह से नहीं, बल्कि उसको मिरर उसकी महबूबा ने दिया होता है, इस वजह से। बुढ़ाऊ, अभी लड़कियों के इतने बुरे दिन नहीं आए जो वो तेरी महबूबाएं बनेंगी। कम से कम झूठ तो ऐसा बोला कर जो सुनती ही पकड़ाई में ना आए। ग्रैंडमा, ये झूठ नहीं सत्य है। बुढ़ाऊ, सच बोलने में शर्मा मत, हम तुझे जज नहीं करेंगे क्योंकि तू हमारी नजरों में पहले ही खूब गिरा हुआ है। इससे और ज्यादा गिरना तो नामुमकिन है, नामुमकिन। ग्रैंडमा, क्या तू मुझे झूठा और चोर बोल रहा है? हाँ, और साथ ही में ठरकी और गिरा हुआ भी। ग्रैंडमा की बात सुन के मास्टर अपूजाए उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं। आज से करीब 40-50 साल पहले जब मैं चाइना ट्रेनिंग करने गया था, तब एक कन्या की नजर मुझ पर टकराई और वो मेरे प्यार में गिर गई। पर मैं अपने मार्शल आर्ट्स को लेके काफी पैशनेट था और मुझे अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए उसे अलविदा कहना पड़ा। वो सौंदर्या मुझे जाते हुए नहीं देख पा रही थी, इसलिए उसने अपनी सबसे बहुमूल्य चीज ये मिरर निकाल के मुझे दे दिया ताकि मैं भी उसे इस मिरर के सारे याद करता रहूं। मास्टर अपूजाए की कहानी दुख भरी होती है, कम से कम उनके लिए, क्योंकि ये सब मतलबी लोग तो उन्हें इग्नोर करके अपने नूडल्स पे फोकस कर रहे होते हैं। मैं यहाँ अपने दिल की बात बता रहा हूँ और तुम सब नूडल्स ठूस रहे हो। बुढ़ाऊ, नूडल्स से हमारा मुंह भरा है, कान नहीं। तू अपना रोना धोना चालू रख मेरा मतलब अपनी कहानी चालू रख, हम सभी सुन रहे हैं। क्यों अकाने? हाँ रेनमा, हाँ, मैं भी तुझे पसंद करती हूँ। क्या 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 बात कर रहे थे हम? हाँ, तो मैं कह रहा था उसके बाद मेरी उससे कभी मुलाकात नहीं हुई। मैं उसके घर गया था पर तब तक वो कहीं और शिफ्ट हो चुकी थी। पर मुझे पूरा यकीन है वो आज भी मेरे प्यार में कुंवारी बैठी होगी, मेरा इंतजार कर रही होगी। मोर लाइक उसकी किसी अच्छे आदमी से शादी हो गई होगी और खूब सारे बच्चे भी। कमबख्तों, मेरे प्यार का मजाक मत उड़ाओ, हमारा प्यार बहुत गहरा था। मोर लाइक आपका वहम था, तभी तो दादू आपकी दाल नहीं गल पाई और कुंवारे रहते रहते आपकी मरने की उम्र भी आ गई। ग्रैंडमा, हमारी परिस्थितियां मुश्किल थी। मोर लाइक आपके घर से बाहर निकलती आपकी महबूबा ने उसका घर ही बदल लिया ताकि उसको आपकी भद्दी शक्ल दोबारा ना देखनी पड़े। मूर्ख, अगर वो मुझे पसंद नहीं करती तो वो अपना बहुमूल्य मिरर मुझे क्यों देती, ताकि उसमें आप अपनी शक्ल देख के पता लगा सको वो कहाँ और आप कहाँ। ग्रैंडमा, इतना सच मत बोल, ठर की बुड्ढे को बुरा लग जाएगा। ग्रैंडमा, अकाने। ठर की बुड्ढे, ये कहानी तो जानी पहचानी लग रही है, पर जहाँ तक मुझको याद है आज से 50 साल पहले चाइना में एक ठरकी लोंडा घुसा था। कोई स्टड लोंडा नहीं, वो हर दूसरे दिन छिचोरागिरी करता था और फिर बाद में पेला जाता था। अगर उसकी जगह कोई और होता तो समझ जाता लड़कियां उसको नहीं चाहती, पर उसके अंदर इतनी ठड़क थी कि वो लड़कियों की मार को भी उनका प्यार समझ लेता था, क्योंकि उसके हिसाब से लड़कियां मारने के लिए ही सही पर उसको छू तो रही थी। एक दिन उसको पीट पीट के उसका भरता बनाना तो क्या, हमने उसकी कब्र खोद दी थी। पर हमें क्या पता था वो ठरकी बुढ़ा मरने का सिर्फ ढोंग कर रहा है ताकि अगले दिन वो हमारा सामान चुरा के हमारे गाँव से रफू चक्कर हो सके। उसे रफू चक्कर होना नहीं, मौके पे चौका लगाना कहते हैं बुढ़िया। तो वो छिछोर चोर तू ही था।
और कुछ इस प्रकार से मास्टर अपुजाई की कहानी की सच्चाई बाहर आ जाती है और दादी अम्मा ठरकी बुड्ढे को उनके बुरे कर्मों की सजा देने ही वाली होती है कि तभी मास्टर अपुजाई दादी अम्मा का अटैक डॉज कर लेते हैं, जिस वजह से मिस्टर टेंडो के घर में छेद हो जाता है। अरे तुम दोनों बुड्ढों को एक दूसरे को मारना है तो मार लो, पर मेरे प्यारे घर को क्यों तोड़ फोड़ रहे हो? तुम बुड्ढों को पता नहीं है क्या अभी इसकी पूरी किश्तें भी नहीं चुकी हैं? हाँ घूसट बुड्ढो, अगर टेंडो का घर तबाह हो गया तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। मेरा मतलब टेंडो सड़क पे आ जाएगा और फिर बिना अपने डोजो के उसे भीख मांग मांग के रेनमो और मेरे लिए रोटी सब्जी का इंतजाम करना पड़ेगा। मेरा मतलब भीख मांग मांग के काजुमी नाबिक्यू रकाने का पेट भरना पड़ेगा। गेनमो और मिस्टर टेंडो दोनों ने ही बहुत घेरे सवाल पूछे होते हैं इन दोनों बुड्ढों से, पर ये दोनों बुड्ढे उनको इग्नोर मार के एक दूसरे से वापस लड़ भिड़ते हैं। मुझे मेरा मिरर तू प्यार से देगा ठरकी बुड्ढे, या अपने हाथ पांव तोड़वाने के बाद? तेरा मिरर? तू कहीं ये तो नहीं कहना चाहती ना तू मेरे सपनों की रानी, ख्वाबों की मलिका, नीले बालों वाली सुंदरिया कलोन है? उम्र के साथ तेरे बाल झड़ गए, दांत सड़ गए, चेहरे पे चमड़ी से ज्यादा झुर्रियां आ गई, पर तू मुझे अभी तक नहीं बुला पाया हैप्पी। दादी अम्मा की बात सुन के ठरकी बुड्ढे का मुंह उतर जाता है, क्योंकि वो भूल गया होता है उसकी जवानी के साथ उसकी महबूबा की जवानी भी झड़ गई होगी। दादी अम्मा, एपिसोड 8 से अब तक मैं तो आपको सिर्फ बुढ़िया बुढ़िया ही बुलाती आ रही हूँ, फिर भी इस बुड्ढे को आपका असली नाम पता है। मतलब जवानी में आप दोनों का सचमुच में कोई लफड़ा था? हाँ शैम्पू, जवानी में तो हर कोई गलती करता है, मेरी गलती ये था। बुढ़ाऊ, ले मिल गई तेरी प्रेमिका जिसके पीछे तू इतना रोना धोना कर रहा था। अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा और लपेट जा अपनी प्रेमिका के चारों ओर। अपनी आइटम को इतने सालों बाद देख के बुढ़ाऊ की आंखों से आंसू निकल आते हैं। कोलोन, पिछले 50 सालों से मैं तेरी याद में गाने लिख रहा हूँ, अरिजीत सिंह बनने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन हम मिलेंगे और तू मुझे दे देगी अपना प्यार, पर तूने मुझे धोखा दे दिया कोलोन, धोखा। क्यों क्यों क्यों? मैंने तुझे धोखा कैसे दे दिया? मुझसे ये बात छुपा के कि तू अब सुंदरिया नहीं बुढ़िया बन चुकी है। तुझे पता भी है मैं तुझे इस रूप में देखने के बाद भी पिछले 1 साल से तेरे बारे में गाने लिख रहा हूँ, जबकि तुझे देख के मेरे मुंह से तो सिर्फ एक ही चीज निकलनी चाहिए। मास्टर अपुजाई अपने गम में रोने ही लगते हैं कि उन्होंने अपनी बहुमूल्य जिंदगी का 1 साल एक बुढ़िया के पीछे बर्बाद कर दिया, कि तभी उनकी आंख से एक आंसू निकल के उस मिरर पे गिर जाता है और हम सभी 50 साल पीछे चाइना में आ जाते हैं। फिर दादी अम्मा सभी को बताती हैं ये कोई आम मिरर नहीं है, जादुई मिरर है जो कि अतीत में लाने की शक्ति रखता है। अगर कोई अपनी खास मेमोरी को याद करते हुए इस पे अपने आंसू गिरा दे तो, अर्थात अब हम सब 50 साल पहले के चाइना में आके फंस चुके हैं। दादी अम्मा सबको दुख खबरी दे ही रही होती हैं कि ये बेवकूफ लोग दुख खबरी को खुशखबरी समझ बैठते हैं, क्योंकि इन्हें फ्री फोकट में चाइना घूमने का मौका जो मिल गया होता है, कि तभी यहाँ पे इस जमाने का अपुजाई आ जाता है। लड़कियों, तुम गलत डायरेक्शन में भाग रही हो, तुम्हारा प्यारा अपुजाई तुम्हारे आगे नहीं तुम्हारे पीछे है। अबे कमबख्त, हम तेरे पास आने के लिए नहीं तेरे से दूर जाने के लिए भाग रहे हैं। के लड़कियां जवान अपुजाई की टिका देती हैं और उससे दूर भाग जाती हैं। जवान अपुजाई पिट के अभी अभी उठाई होता है कि तभी गेनमो और मिस्टर टेंडो उस पे गैंग अप करके उसे बेफालतू में और पीट देते हैं। मुझे क्यों तोड़ा फोड़ा तुमने जाहिलों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? टेंडो, आज तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। हाँ गेनमा, हाँ। गेनमो और मिस्टर टेंडो की हरकतें देख के मास्टर अपुजाई उन्हें पेलने आ जाते हैं और उनकी हड्डियां तोड़ने ही वाले होते हैं, कि तभी ये दोनों एक्सक्यूज देते हैं। मास्टर, आप तो अपनी जवानी में हीरो लगते थे, 1.5 बाय 2 फुट की गुटिया थोड़ी, भूल गए क्या आप? और कुछ इस प्रकार से मास्टर अपुजाई अपनी बातों में फंस जाते हैं। पर फिर भी तुम ऐसे किसी मासूम को बेफालतू में नहीं मार सकते हो। कैसी बात कर रहे हो मास्टर? आप ही ने तो हमें कमजोरों पे जुर्म उठाना सिखाया है। आप कहीं भूल तो नहीं गए ना? आपके हिसाब से जब तक कमजोर पिटेंगे नहीं तब तक उनके अंदर स्ट्रॉन्ग बनने का जज्बा कहां से आएगा? इसी वजह से तो आप हमें इतने सालों से पेलते आ रहे हो। हाँ परवर कुछ नहीं मास्टर, देखो तो सही इस पिद्दी को कैसे मार खा के कमजोरों की तरफ पड़ा हुआ है। इसे ताकतवर बनाने की जिम्मेदारी आप हम पे छोड़ दीजिए। हम इसे मार मार के इसका चूरमा, भरता, फालूदा सब बना देंगे ताकि ये जवानी में ही मर जाए और हम पे फ्यूचर में कभी जुल्म ना ठा पाए। मेरा मतलब मास्टर, ये फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बन जाए। टेंडो, अब बातें खूब हो गई, जल्दी से एक सरिया ढूंढ, इसके बम में घुसाते हैं।
हाँ गेनमा, और तू जल्दी से आग लगा, क्योंकि जो मजा गर्मा गर्म सरिया देता है वो ठंडा सरिया नहीं देता। इन दोनों राक्षसों की बातें सुन के मास्टर हापुजाई जवान हापुजाई को उठा के यहाँ से भाग जाते हैं, ताकि उन्हें अपनी भरी जवानी में अपनी जान से हाथ ना धो बैठना पड़े। सुन बे डेढ़ फुटिए, आज से सुबह शाम दिन रात तू मेरे अंडर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेगा। कोई सवाल हो तो अभी पूछ ले, फिर मैं लड़कियां कब ताड़ूंगा। तुझमें थोड़ी सी भी शर्म है कि नहीं? ये कैसा सवाल है? शर्म आती तो लड़कियां जब मैं उन्हें चोरी छुपे हॉट स्प्रिंग में ताड़ने जाता हूँ। बेशरम, तेरी इन हरकतों की वजह से मेरा नाम मास्टर हापुजाई से ठरकी बुढ़ा पड़ चुका है। तू कहीं भूल तो नहीं गया ना? तू चाइना मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करने आया था। ट्रेनिंग करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है बुड्ढे, जल्दी क्या है? अब अगर तेरा लेक्चर पूरा हो गया हो तो मैं गांव में एक चक्कर मार आता हूँ। वो क्या है ना, लड़कियों के तालाब में नहाने का समय हो गया है। जवान हापुजाई की बात सुन के मास्टर हापुजाई समझ जाते हैं उनका पाला किससे पड़ा है, खुद से। इसी वजह से वो जवान हापुजाई को बिना ट्रेनिंग करे जाने देते हैं, क्योंकि वो जानते होते हैं बिना बम में सरिया घुसवाए ये ट्रेनिंग नहीं करने वाला। इसी बीच बाकी सब चाइना में चक्कर काटते काटते जवान कॉलोन के पास आ जाते हैं। मैंने तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पूछा था, आप सभी चाय पानी लेंगे? शर्माइए मत, इसे अपना घर ही समझिए। पर आप सभी ने तो मेरी फॉर्मेलिटी को अपने दिल पे ले लिया और अपना घर समझ के इस घर का सारा राशन पानी खत्म कर दिया। अब इस घर में सिर्फ 2 कप चाय ही और बची है, इसे भी ले लीजिए। इसे छोड़ के मुझ पे उपकार क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल बुढ़िया मेरा मतलब बिटिया, ला 1 कप चाय और भर दे। के रेनमा रिफिल मांग ही रहा होता है कि तभी यहाँ पे जवान हापुजाई टपकता है। कलोन, तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है, पलट। जवान हापुजाई के डायलॉग मारती कलोन पलटती है और जवान हापुजाई पे बची कुची चाय फेंक देती है। कलोन, चाय कप में देते हैं, सीधा मुंह में नहीं। हैप्पी, तेने मेरे से क्या वादा किया था? तू कहीं भूल तो नहीं गया ना? कैसी बात कर रही है मेरी जान? तुझसे बोला एक एक अक्षर मुझे याद है। मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके डोजो खोल के एक अच्छा आदमी बन के तुझसे शादी करने का वादा किया था। तो फिर तू अपनी ट्रेनिंग छोड़ के यहाँ क्या कर रहा है? तुझसे बात मेरी जान, कॉमन सेंस नहीं है क्या तुझ में? हा 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 हा। बाकी मजाक से हट के मेरी जान, पहले ट्रेनिंग करना, फिर डोजो खोलना, 2-4 पैसे कमाना, फिर शादी करना और फिर हनीमून पे जाना। क्यों इतनी माताफोड़ी करनी? तुझे पता है तेरे लिए मैं कल ही एक गद्दा चुरा के लाऊं मेरा मतलब खरीद के लाऊं। चल मेरे घर पे, तुझे अभी के अभी हनीमून के मजे करवा देता हूँ। जवान हापुजाई की बात सुन के गेनमो और मिस्टर टेंडो उसको दोबारा से पेलने पे उतर आते हैं। अबे तुम दोनों पागल थाने से छूटे हो क्या? बार बार क्यों मारने लग जाते हो तुम मुझे? चुप कर डेढ़ फुटिए, यहाँ पे सवाल जवाब हम करेंगे और मार धाड़ भी। टेंडो, तेरे को सरिया लाने के लिए कहा था, तू लाया क्या उसको? सरिया छोड़ गेनमा, मैं ड्रिल मशीन उठा लाया हूँ, निकालूं क्या मैं उसको बाहर? डेढ़ फुटिए। मिस्टर टेंडो और गेनमा की बात सुन के जवान हापुजाई की फट जाती है और वो यहाँ से भाग जाता है। पर ये दोनों जवान हापुजाई को आराम से जाता हुआ भी नहीं देख सकते थे। इसी वजह से जवान हापुजाई के जाते जाते भी ये दोनों उसके माथे पे 1 कप की दे मारते हैं। आई माता जी। जवान हापुजाई को जाता हुआ देख चुपके से कलोन देख रही होती है, अर्थात उसके भी दिल में कुछ कुछ तो होता है जो वो कह नहीं पा रही होती, जिस वजह से हैप्पी और कलोन को एक साथ लाने की जिम्मेदारी अकाने और शैम्पू उठाती हैं। देख बे बुड्ढे, मेरी प्यारी कलोन ने मुझे लव लेटर लिखा है और नदी के पास मिलने बुलाया है। हा 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 हा। क्या कर लिया तेने मार्शल आर्ट सीख के? वर्जिनिटी तो पहले मेरी ही जाएगी। हा 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 हा। और ये सेम का सेम लेटर कलोन को भी मिला होता है, पर वो जवान हापुजाई से ना मिलने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो चाहती होती है हैप्पी पहले उसका सपना पूरा करे, दुनिया का सबसे बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट बनने का। और इस बात का फायदा बुड्ढी कलोन उठा लेती है और कहती है, अब ये नहीं जा रही हैप्पी से मिलने तो मैं चल जाती हूँ। ऐसे किसी को बुला के ना जाना अच्छी बात थोड़ी होती है। पर समुद्र के बीचों बीच पहुंच के दादी अम्मा को पता चलता है उनका कट चुका है, क्योंकि उनसे मिलने जवान हापुजाई नहीं मास्टर हापुजाई आए होते हैं। नहीं, अब जवान हापुजाई की वजह यहाँ मास्टर हापुजाई कैसे आ गए उसका भी बड़ा सीधा सा जवाब है। मास्टर हापुजाई ने जवान हापुजाई को ठिकाने लगा के उसकी जगह ले ली होती है और इसी वजह से जवान हापुजाई रोता रोता कलोन के घर भागता है, उसके आते उसको समझाने के लिए। मेरी जान, उस बुढ़े की प्यार में न गिरना तू, वो बुढ़ा सिर्फ दिखने में भोला है पर अंदर से 1 नंबर का भेड़ का। पर जैसे ही हैप्पी कलोन के घर पहुंचता है वो कलोन को एक नए लोंडे के साथ पाता है और कलोन को वापस हासिल करने के लिए रेनमा को फाइटिंग मैच के लिए चैलेंज कर देता है।
मेरी कलोन से अपने गंदे हाथ दूर रख चुटिए। गाली दे रहा है, 1.5 फुटिए तो मुझे गाली दे रहा है। चूतिया नहीं चुटिया बोला है, जो इतनी बड़ी चोटी बना रखी है ना तेने लड़कियों की तरह, उसके बारे में बोल रहा था मैं। और अब मेरी बात कान खोल के सुन, अगर तुझे मेरी कॉलोनी के आजू बाजू भी भटकना है तो तुझे पहले मेरी लाश के ऊपर से होके निकलना पड़ेगा। रेनमा को कॉलोन का साथ तो नहीं चाहिए था, पर वो मास्टर अपुजाए को उनकी कमजोर हालत में धोने का मौका भी नहीं गंवाना चाहता था। अर्थात एक ही एपिसोड में जवान अपुजाए चौथी बार पेला जाता है। हैप्पी को पिटता हुआ देख कॉलोन भोकला जाती है और एक गमला उठा के रेनमा की खोपड़ी पे दे मारती है। और अब आखिरकार हैप्पी और कॉलोन एक दूसरे से मिल ही गए होते हैं और एक दूसरे को हक करके अपनी डील सील करने ही वाले होते हैं। आई लव यू हैप्पी। क्यों उतने में हैप्पी की नजर कॉलोन के पीछे खड़ी 2 लड़कियों पे जाती है और ये तो कोई भी बता देगा अपुजाए को एक से ज्यादा 2 लड़कियां पसंद होती हैं। इसी वजह से हैप्पी कॉलोन को इग्नोर मार के उन 2 लड़कियों की ओर कूद जाता है। आई लव यू बेबीज, मेरे साथ बेबीज बना लो। हैप्पी की बात सुन के ये लड़कियां उसको पेल देती हैं और हैप्पी को एक और बार कॉलोन की याद आ जाती है। कॉलोन, मैं कह रहा था आई लव यू टू बेबी। पर अब कॉलोन समझ गई होती है इस गुटिया का कुछ नहीं हो सकता। इसी वजह से वो भी हैप्पी पे अपना हाथ साफ कर लेती है। इस गांव की सभी लड़कियों से पिटने के बाद हैप्पी के पास इस गांव में रहने का और कोई कारण नहीं बचता। इसी वजह से वो अगली सुबह होते ही सभी के घर में डाका डालता है और अगले गांव की ओर निकल जाता है। बुड्ढे, कुछ कहना तुझे अपनी सफाई में? ये क्या बोलेगा रेनमा, जो था वो सब तो हमने देख ही लिया है। किसी ने सही कहा है, वंस अ लीचर ऑलवेज अ लीचर। मास्टर, आप तो अपनी जवानी में भी उतने ही बड़े लीचर थे जितने की आज हो। आपने सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स का नाम सुना है? हाँ, तो उसे कभी किया क्यों नहीं? ज्ञानमा, अगर 100 राक्षसों के मरने पे रावण पैदा हुआ था तो कितने रावणों को मरना पड़ा होगा मास्टर अपुजाए को पैदा करने के लिए? 100 से तो ज्यादा ही होंगे टेंडो, क्योंकि इस ठर की बुड्ढे से गलीज बुड्ढा मैंने अपने पूरे जीवन में कहीं और नहीं देखा। सबकी गालियां सुन के मास्टर अपुजाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं और हम वापस से प्रेजेंट डे पे लौट आते हैं। और फिर वही जादुई मिरर के पीछे लड़ाई वापस से शुरू हो जाती है, जिस लड़ाई को आके नाभी की रुकवा देती है उस मिरर पे अपने चरण रख के। अब आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको, कमेंट करो और शेयर करके वीडियो फैला दो। बाय बाय।